बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। तो पहला था बच्चे के सूट का जो साइज़ होता है वो साइज़ लेने का तरीका, तो दूसरा मुकम्मल कटिंग का तरीका था। तो आज है ख़र्चा प्रेस करने का तरीका। तो ये देखें, इस तरह से ये 27 इंच इसकी लेंथ थी। तो इसको हमने आसन की सिलाइयाँ लगा के इस तरह से पकड़ के ऊपर से, तो नीचे से आपने इस तरह से ये देख लें, यहाँ तक आपने 27 इंच पे निशान लगा लेना है। 27 पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। दोनों पाँचों को बराबर पे आपने इस तरह से निशान लगा के इसको सीधा कर लेना है। खैर, कटिंग से पहले जो कपड़ा इसको हमने अच्छे तरीके से आयरन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इसको कपड़े को जो है अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है। तो 1 इंच का जो ये बुकरम है चौड़ाई इसकी, तो आपने ये देखें इस तरह से पोंचे के बराबर पे रख के अच्छे तरीके से इसको जो है आयरन कर लेना है। तो फालतू पीस आपने इस तरह से कट करके दोनों साइडों से, तो बिल्कुल ये चीज़ होती है तसल्ली के साथ करने वाली। इसी सूट पे सॉरी इसी काम पे जो है हमारे सूट की जो थोड़ी सी उम्र है वो ज़्यादा हो जाती है, सूट की एज। तो अगर ये तसल्ली के साथ ही सारा काम करेंगे तो सूट एक सिलाई करने में आसानी होगी, और दूसरा ये चीज़ पहनी हुई भी खूबसूरत लगेगी। तो देखें, तो हल्का सा हमने इसको शावर के साथ स्प्रे किया है। तो उसके बाद ये देखें, बिल्कुल इसको आपने अच्छे तरीके से बुकरम के साथ अच्छे तरीके से लगा के, कपड़े का बुकरम के साथ थोड़ा सा भी अगर हटाओ तो सिलाई हमारी नीचे उतर जाती है बुकरम से। तो खैर, सिलाई तो हमने किनारे पे लगानी होती है, लेकिन अगर कपड़ा थोड़ा सा भी पीछे हो बुकरम से तो सिलाई खुद ही नीचे उतर जाती है। तो ये देखें, इसी तरीके से जो शलवार की तैयारी है, सलवार का जो बुकरम होता है वो हमने अच्छे तरीके से एक बुकरम पे पोंचे पे बुकरम लगा लिया, तो दूसरे पे भी इसी तरीके से ही आपने लगा लेना है। इसका पोंचे बनाने का तरीका खैर मैं कल बताऊंगा जब हम सूट की जो मुकम्मल सिलाई करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। तो अगर आपने वीडियो कल वाली नहीं देखी, पहले वाली जो वीडियो हमने कल या परसों दोनों अपलोड की थी, तो वो वीडियो भी आप देख लें। उसमें सारा जो है बच्चे की साइज़ से लेकर बच्चे का सूट जो कटिंग है वो कटिंग करने का तरीका। तो ये हमारा पार्ट 3 है, ख़र्चा प्रेस करने का तरीका। तो ये देखें, पौनी इंच का पीस था। तो छोटा बच्चे का सूट है, तो इस पे जो फ्रंट पट्टी है वो पौनी इंच की हमने लगानी है। तो दोनों पट्टियाँ हमने कट की थी पौनी इंच की। उसके बाद नीचे वाली जो बटन टिक है उसको थोड़ा सा बारीक करना है। तो पट्टी जो है कट कर ली है हमने। इसकी आगे से हमने इसकी बनानी है नोक। तो नोक भी आपने इस तरह से बराबर पकड़ के इसकी जो है आगे से तीखी सी नोक बना देनी है। तो ये पट्टी लगाने का तरीका है। ये पट्टी हमारी है पौनी इंच की। तो जो हम पट्टी 1 इंच की लगाएंगे या इससे कम या इससे ज़्यादा, जितनी भी आप पट्टी लगाएं, इसका पट्टी का लगाने का फार्मूला यही होता है। पहले आपने इस तरह से पट्टी के ऊपर निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से जितनी हमारी फ्रंट पट्टी है, तो पौनी इंच हमारी पट्टी थी, इस तरह से पौनी पौनी इंच के आपने निशान लगा लेने। तो मैं मार्के के साथ आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से मुकम्मल निशान आपने पौनी इंच का लगा लेना है। उसके बाद इसके बराबर पे रख के आपने जो है इसको इस तरीके से आयरन कर लेना है। तो ये पट्टी लगाने का बहुत आसान तरीका है। तो इसी तरीके से अगर इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे, एक तो दबाव हमारा एक जैसा आएगा, तो जो बिल्कुल कमीज़ के दरमियान में हमारी पट्टी लगेगी। खैर, पट्टी लगा के मैं आपको कल दिखाऊंगा। इस तरह से ये देखें, पौनी इंच का हमारा निशान लग गया। तो पट्टी रख के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये देखें, बिल्कुल नोक दरमियान वाली जो क्रीज़ है वहाँ पे आ जाएगी, तो साइड पे पट्टी हमारी कवर हो जाएगी। तो ये हमारी बटन टेक और फ्रंट पट्टी हो चुकी है। अब इसका जो बैन है वो हमने कट करना है। तो इसका बैन था 12 इंच, तो पौनी इंच का ही हमने बैन लगाना है। ये भी एक तरीका है, इसी तरीके से ही आपने बैन कट करना है। तो अगर आपके पास सूट नहीं है तो सूट का जो साइज़ है, सूट के ऊपर जो बैन लगा उसका साइज़ कर लें। अगर आप किसी बच्चे का जो बैन है उसका जो गर्दन के हिसाब से बैन लगाना चाहें, तो जितनी बच्चे की गर्दन होती है उसका राउंड घुमा के, जैसे इस बच्चे का हम साइज़ लेते हैं तो इसका जो गर्दन है वो 11 इंच होनी थी, तो हमने इसका 12 इंच बैन लगा दिया। तो इस तरह से ये देखिए, सीधी पट्टी हमने 12 इंच 12.5 इंच कट करके इस तरह से थोड़ा सा इसको आगे से तीखा कर लेना है, हल्की सी इसकी कर लेनी है गुलाई। तो जैसे हमने ये बैन कट किया, ये बड़े खूबसूरत तरीके के साथ ही कमीज़ के ऊपर हमने फिट करना है, और बिल्कुल गुलाई के साथ ये बैन लगेगा। इसको खैर प्रेस करने का तरीकाकार तो मैं आज ही आपको बताऊंगा, और दूसरा इसको जो हमने सिलाई करना है वो मैं कल आपको तरीका बताऊंगा। इसको आपने बैन को लगाना कैसे है। तो
ये देखें बाजू हमने इस तरह से ओपन आगे से कट किए हुए हैं, तो ये हमारा तैयारी का निशान है। अच्छे तरीके से इसको आयरन करके बाजू के आगे भी आपने 1/4 इंच का जो हमारा बुकरम का पीस है वही लगाना है इस तरीके से। ये देखें इस तरह से बिल्कुल निशान के ऊपर रख के। तो पहले भी मैंने बताया था, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पहले वाले जो 2 पार्ट हैं वो मुकम्मल देखें, सारी चीज़ों की आपकी समझ आ जाएगी कि हमने इसका साइज़ कैसे किया और इसका जो हमने कटिंग है वो कैसे की है। तो तीसरा पार्ट तो खैर आप देख ही रहे होंगे। तो आगे वाले जो पार्ट हैं इसको सिलाई करने का तरीका, इसकी जो मुकम्मल फिनिशिंग है प्रेस के साथ, वो भी मैं सारा तरीका आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये सारी वीडियो आप मुकम्मल अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेंगे तो बिल्कुल बच्चे का जो सूट है बड़े तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको जो है सिलाई और कटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से दोनों बाजू के दोनों साइडों पे हमने अच्छे तरीके से बुकरम लगा लिए। बाजू का खैर हमने कटिंग के दौरान जो है उल्टी साइड की तरफ निशान के तौर पे हमने निशान लगा लिया था, लेकिन इसकी जो कपड़े की सीधी या उल्टी साइड नहीं है। तो इस तरह से ये देखें कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये सारा तैयारी का कपड़ा हमने कटिंग के अंदर ही कट किया था फालतू, जिसके ऊपर हमने बुकरम लगाना था। तो दूसरा जो बाजू है वो भी आपने इसी तरीके से ही फोल्ड कर लेना है जैसे हमने एक बाजू फोल्ड किया है। तो बिल्कुल इसका जो है 1/2 इंच का दबाव बच गया, जो आपने ऊपर कमीज़ के साथ फिट करना है। बाजू सिलाई वाला जो छोड़ा है दबाव, उतना ही दबा लेंगे तो बाजू हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अभी ये देखें बयान हम बना रहे हैं इस तरह से, जो बड़े वाला पीस था वो नीचे रखा है, इसके बाद हमने रखा है छोटे वाला पीस इस तरह से। ये बिल्कुल आपने हल्का सा इसको जो है आयरन करना है, ज़्यादा आयरन नहीं करना। तो इस तरह से जो दूसरा पीस है इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा। अब आपने इसको उठा के अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे हमने ये पहले वाला जो बैन है वो कट किया हुआ है, ये इसके ऊपर हमने लगाया है। और जो बड़ा पीस था, दोनों जो बैन है 2 पल्ले होते हैं बैन के, तो दूसरा बैन भी हमारा इसी तरीके से ही कट हो चुका है जैसा हमने पहले वाला तैयारी वाला बैन कट किया था। तो अब आपने करना क्या है, ये जो हमारी फ्रंट पट्टी है, बटन टेक है और फ्रंट पट्टी है, इसको आपने कच्चा लगा के हल्का सा साइड पे रख देना। अच्छे तरीके से आपने इसको करना है आयरन। आयरन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको शावर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना। अभी इसको आपने तैयारी नहीं देनी, ताकि अगर ये कोई भी जो बुकरम का पीस है कपड़े के साथ अटैच नहीं हुए तो वहाँ पे बबल बन जाएंगे। दोबारा इसको आपने अच्छे तरीके से तैयारी वाला प्रेस करके बिल्कुल तैयारी के साथ इसको जो है आपने तैयार कर लेना है। तो ये देखें हमने इसको हल्का सा शावर स्प्रे किया और इसको रख दिया है साइड पे। इसके बाद जो फ्रंट पट्टी है, बटन टेक है, वो भी आपने इसी तरीके से ही इसको कपड़े को अच्छे तरीके से आयरन करने के बाद कपड़े के साथ कर देनी है अटैच। अटैच करने के बाद ही आपने इसको रख देना है साइड पे। ये देखें इस तरह से। तो जितना हमें इसका की तैयारी के लिए इसका पीस चाहिए उतना आपने इसको कट कर लेना है। तो हमारी फ्रंट पट्टी रह गई है। फ्रंट पट्टी भी आपने इसी तरीके से ही अटैच करनी है कपड़े के साथ। इसको जो है थोड़ा सा शावर दे के इसको साइड पे रख देना है। तो ये देखें इसको अभी हमने रख देना है साइड पे। उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने पहले जो है बैंड साइड पे रखा था, बैंड को आपने पकड़ लेना है। उसके बाद फ्रंट पट्टी और बटन टेक इन सबको आपने दोबारा अच्छे तरीके से तैयारी वाला जो होता है आयरन वो कर लेना है। तो ये देखें इसको भी साइड पे रख दिया। अब हम चलते हैं तैयारी की तरफ। तो ये देखें बुकरम जो है अच्छे वाला था, तो इसको खैर हमने आयरन भी अच्छे तरीके से ही किया था। तो बिल्कुल ये देखें कपड़े से, ये देखें इसकी फिनिशिंग कितनी आ गई। अब आपने करना क्या है, जितना आपने दबाव छोड़ते होते हैं उतना ही दबाव आपने इसका जो है फालतू कट कर देना है। तो इसको आपने बिल्कुल तैयारी वाली फिनिशिंग लेके आनी है। तो इसको आपने थोड़ा सा ये देखें थोड़ा सा पानी लगाया जहाँ पे आपने जो है इसको फोल्ड करना है। तो बिल्कुल जैसे मैंने पोंचे लगाते वक्त आपको बताया, बाजू के आगे जो पट्टियाँ लगाई वो भी बिल्कुल कपड़े के साथ आपने जो है अटैच करके फिर इसको फोल्ड करना है। कपड़े से थोड़ा सा भी फासला होगा तो हमारी सिलाई में वो फिनिशिंग नहीं आएगी जैसे मेन सिलाई में आती है। तो इस तरह से अगर बिल्कुल कपड़े के साथ अटैच करके जो है इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल सिलाई जो है हमारी बुकरम के ऊपर आएगी। तो सिलाई एक तो है सीधी लगेगी और सिलाई में खूबसूरती भी आएगी। तो इसको आपने सिलाई लगा के सीधा कैसे करना वो कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल वाली वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। जो पहले मैं इसके अंदर जो है साइज़ लेने का तरीका, कटिंग करने का तरीका जो सारा मैंने आपको बताया है वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। इसके बाद हमारी आ गई फ्रंट पट्टी। फ्रंट पट्टी के ठोके के लिए आपने
1 इंच का जो है पीस यहाँ से कट कर देना है। तो 1.25 इंच का इसका ठोका बनाएंगे। 1.25 इंच का या 1.5 इंच का होता है, लेकिन ये छोटे बेबी की कमीज़ है तो इसका हम 1.25 इंच का जो है ठोका बनाएंगे। उसी तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तो अच्छे तरीके से इसको आपने बुकरम के साथ अटैच करके फिर ही इसको तैयारी वाला जो है प्रेस करना है। तो पहले वीडियो हमारी थी बच्चे के सूट से साइज़ लेने का तरीका मुकम्मल। उसके बाद हमारी ये कटिंग वाली वीडियो, और आज हमारी ये वीडियो है दूसरा खर्चा प्रेस करने की। तो इसके बाद हमारी वीडियो होगी सिलाई करने की, और जो इसकी फिनिशिंग है प्रेस के साथ वो 2 वीडियो बाकी हैं। टोटल ये 5 वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल साइज़ से लेके सिलाई तक और प्रेस तक सारी मुकम्मल अच्छे तरीके से वीडियो जो है बनाई हुई है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये देखें पहले वाला जो हमने फ़ोल्ड किए हैं 2, तो इसको आपने अच्छे तरीके से बुकरम के साथ अटैच करके फिर ही इसको फ़ोल्ड करना है। तो ये जो कपड़े का नीचे से दबाव है तो इसको आपने हल्का सा कपड़े से छोड़ते हुए फिर इसको फ़ोल्ड करना है, ताकि बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे से जो कपड़ा है हमारा पट्टी का इसके साथ अटैच हो जाए। इसको मैं अभी सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कपड़े की मैं बात कर रहा था। तो थोड़ा सा 2 पॉइंट इसको आपने बाहर की तरफ निकाला हुआ है। जब हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो नीचे से कपड़ा जो है बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा। तो 1.25 इंच पे आपने निशान लगा के इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ठोका। तो बटन टेप को भी आपने इसी तरीके से ही बुकरम के साथ अच्छे तरीके से अटैच करके ही फोल्ड करना है, जैसे सारे हमने जो है पीसीस तैयार किए हैं। फ्रंट पट्टी, बैन, पहुंचा और दूसरा बाजू वाले जो हमारे पीस हमने बुकरम के साथ अटैच किए थे। तो ये देखें इसी तरीके से ये चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। जो हमारी फ्रंट पट्टी होती है हमने 1.25 इंच की लगाई है, तो इससे 1-2 पॉइंट हमने ये जो है बटन टेप कम कर दी है। लेकिन किसी साइज़ की भी अगर आप पट्टी लगाते हैं 1 इंच की, तो 1 इंच से ज़्यादा तो पट्टी खैर आजकल चल ही नहीं रही। तो जो बटन टेक होती है वो फिर आप 1.25 इंच की लगा लिया करें। इसी तरीके से ये देखिए फालतू पीस हमने कट करके इसको उल्टी साइड की तरफ ही आपने फोल्ड करना है। ये चीज़ का आप ख्याल कर लिया करें। ये जो है बुकरम से थोड़ा सा ज़्यादा ही आप फोल्ड किया करें। बुकरम के बिल्कुल बराबर रख के फोल्ड करेंगे तो ये हो सकता है अगर हम सिलाई लगाएं तो नीचे से कपड़ा निकल जाए। लेकिन थोड़ा सा बुकरम से ज़्यादा फासला छोड़ के अगर ये कपड़ा फोल्ड करेंगे तो अगर अच्छे तरीके से सिलाई लगाएंगे तो नीचे से हमारा जो कपड़ा है वो नहीं निकलेगा। तो सारा खर्चा हो चुका है हमारा प्रेस। अब इसकी जो साइड पॉकेट है वो आपने इस तरह से जो इसके पीसीज हैं वहीं से आपने इसकी ले लेनी है साइड पॉकेट। 5 से 6 साल के बच्चे का ये सूट है। तो इसी तरीके से ये देखें ये जो साइड पॉकेट है ये आपने इस तरह से डबल कपड़ा फोल्ड करके तो तकरीबन 5.5-6 इंच आपने इस तरह से कट कर देनी है डबल फोल्ड करके। ये देखें इस तरह से। तो ऊपर से भी आपने इस तरह से बराबर निशान लगा के इसको दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने रखी है 16 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। तो इसको आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। जैसे हमने ये 5.5 इंच इसकी चौड़ाई और 16 इंच इसकी जो लेंथ है वो कटिंग की है। ऊपर से आपने इसको जो है नो कटिंग कर लेनी है। अगर आप गुलाई वाली लगाना चाहें तो गुलाई कट कर सकते हैं। तो बड़ा जो सूट होता है उसकी नीचे से हम थैली बनाते हैं 6 इंच। तो अंदाजे के साथ इसकी आपने 5 इंच जो है थैली बना लेनी है। थैली बनाने के बाद आपने इसको दूसरी तरफ इस तरह से करके जितना आप कपड़े का दबा लेते हैं ऊपर से इस तरह से इसको दबा लेते हुए अच्छे तरीके से आपने कर लेना है फोल्ड। तीनों साइडों से, नोक वाली साइड से और दोनों साइडों पे आपने इसको कर लेना है फोल्ड। तो ये हमारा खर्चा जो है मुकम्मल जो है रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको जो कल सिलाई वाली वीडियो मैंने डालनी है वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। इसके बाद हम डालेंगे इसको प्रेस करने का तरीका। प्रेस करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से और तसल्ली के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि सारी बात तसल्ली के साथ आप लोगों की समझ में आ गई। और दूसरी बात जो मैंने पहले 2 वीडियो डाली हैं वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, ताकि सारा जो है सूट का साइज़, कटिंग, तो सारी चीज़ें तसल्ली के साथ आपकी समझ में आ गई हों। यहाँ से आपने ले लेना है पोंचों का पीस। तो पोंचों का पीस आपने जितने आपके पोंचों की लंबाई है आपने उतनी रख लेनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन हमने 2 इंच रख के इस तरह से इसका जो पीस है कट कर लिया है।
तो कल वाली वीडियो में मुकम्मल सिलाई करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।